नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है थप्पड़। सुमन बाहर निकल। डर मत तू, देख मैं हूँ यहाँ स्वाति। मैं हूँ तेरे साथ, तू दरवाजा तो खोल। स्वाति ने बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाते हुए तेज आवाज में कहा। डरी सहमी सुमन ने बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर अपनी प्रिय सहेली की देख उसके गले लगकर रोने लगी। स्वाति ने उसे चुप कराया और अंदर कमरे में बिठाकर पानी पिलाया। थोड़ा शांत होने पे स्वाति ने सुमन से कहा, आज तुझे सारी बात मुझे बतानी है पड़ेगी। पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तू बहुत डरी डरी सी रहती है। एक ही कॉलोनी में रहने वाली सुमन और स्वाति बचपन की बहुत पक्की सहेली थी है। एक ही स्कूल और कक्षा में होने के कारण दोनों का पूरा दिन साथ ही बीतता था और दोनों के घर वालों में भी पारिवारिक संबंध है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, पर कुछ दिनों से स्वाति ने सुमन के व्यवहार में बदलाव देखा। हंसती मुस्कुराती सुमन अब डरी सी रहने लगी थी। आज भी स्कूल से आने के बाद अपनी मैथ की नोटबुक लेने आई स्वाति को सुमन के घर में कोई नजर नहीं आया, तो वो वापस आने लगी तो तभी दरवाजे से बाथरूम से सिसकने की आवाज आने लगी और उसका अंदाजा सही निकला। अंदर सुमन ही थी और वो लगातार रोए जा रही थी। स्वाति ने कड़े स्वर में कहा, अब कुछ कहेगी भी ऐसे ही रोती रहेगी। और आंटी यानी सुमन की मम्मी कहाँ है? मम्मी और पापा नानी के घर गए हैं। छोटे मामा का एक्सीडेंट हो गया है तो उसने मिलने गए हैं, रात तक आएंगे, वो उससे कहती है। सुमन ने अपनी सहेली से बताया। अच्छा, तो इसलिए रो रही हो? स्वाति ने कहा सुमन से, क्यों रो रही हो? नहीं स्वाति, ये बात नहीं है, सुमन बोली। फिर आज मुझे बात ही किस बात से तू इतना परेशान है? स्वाति ने कहा। उसके बाद सुमन ने जो बताया उसे सुनकर तो स्वाति के तन बदन में आग लग गई। बात कुछ इस तरह से ही थी। सुमन के पापा ने अभी 2 महीने पहले ही अपनी छत के 2 कमरे नौकरी पेशा पति पत्नी को किराए पर दिए हैं। दोनों बहुत ही सभ्य और अपने काम से काम रखने वाले थे और जल्द ही सुमन के परिवार में घुल मिल गए। सुमन के पिता सुबह ही अपनी दुकान पर निकल जाते हैं और रात तक आते हैं। सुमन का बड़ा भाई हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है तो घर पर सिर्फ माँ बेटी ही रह जाती है। सुमन की मम्मी भी घर में कम ही रुकती है। उन्हें तो कॉलोनी की औरतों के साथ गप्पे मारने में अधिक आनंद आता है था। इधर किराएदार पर रहने आए पति पत्नी अब सुमन के घर बिना किसी रोक टोक के आराम से आ जाते थे, पर सुमन को अपने किराएदार अंकल का बात बात में उसे छू लेने अखरने लगा था। एक दिन तो हद ही हो गई। सुमन सोई हुई थी कि उसे किसी की उंगलियां अपने पैरों पर चलती हुई लगी। उसने झटके से आंख खोला तो देखा तो वो अंकल उसके पैर की तरफ खड़ा हुआ उसे ही गंदी नजरों से देख रहा था और आज तो उसने हद ही कर दी। सुमन घर में अकेली है, ध्यान रखना। ये बात सुमन की मम्मी अपने किराएदार को बीवी को बोलकर गई थी और वो मौजूद उसी बीच अंकल ने मौके का फायदा उठाने के लिए 15 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। वो तो किसी तरह बाथरूम में खुद को बंद करके सुमन ने अपने आप को बचाया, वरना अनहोनी हो सकती थी। वो बोली। ये सब सुनकर स्वाति सुमन का हाथ पकड़ा और ऊपर किराएदार के कमरे पर पहुंचकर वहां आराम से बैठे उस बीच में एक झन्नटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बौखलाए से उस आदमी ने दोनों बच्चियों पर वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी सुमन ने छत पर पड़ी ईंट उसके सर पे दे मारी और शोर मचा दिया। थोड़ी देर में पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो गई और ये सारी बात जानकर उस अंकल को ऐसी गत बताई कि पूछो मत। तभी उसकी पत्नी भी आ गई और अपने पति का घृणित कम जानकर शर्मसार हो गए। तभी दोनों ही हिम्मत दी दाद दे रहे थे और सुमन की आंखों से सलसलाता आई। उसकी प्यारी सखी ने दोस्ती की लाज रखी और उसको इज्जत बचाने और उस बीच आदमी को सबक सिखाने की जिम्मेदारी भी निभाई। शाम को जब सारी बात सुमन के मम्मी पापा को पता चला तो दोनों हैरान रह गए। किसी पे भी
अंधविश्वास करना आज उन्हें बहुत भारी पड़ सकता था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।